अगर इस जी, सत्ता के लिए किसी नए चेहरे की जरूरत होगी तो वो नए चेहरा पैदा करना शुरू कर देंगे 2 साल 3 साल पहले, और जी, उसकी पार्टी बनवा के आपके सामने खड़ा कर देंगे। तो जी, वो भी, वो नैतिकता जो है उसका एक पर्पज होना चाहिए, उस पर्पज के अनुरूप आप नैतिक बने तो मुझे लगता है कि आप महापुरुषों के विचारों को जो है आप मान्यवर साहब से सीखिए, कि मान्यवर साहब ने अपने महापुरुषों के विचार को मजबूत करने के लिए किस तरह से नैतिकता का इस्तेमाल किया है। जी, बिल्कुल। केवल नैतिक ही बने रहने से आप महापुरुषों के विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते। जी। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यूँ तो सबको मौलिक अधिकार है, वे अपनी पार्टी, संगठन बना सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के अंदर इतने संगठन बना दिए गए हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो वहाँ से भीम आर्मी को भी बढ़ाया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण की तो वहाँ पे अभी जो विजय स्टार हैं, उन्होंने भी एक 10 लाख की पब्लिक लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पे इकट्ठी करी है। जैसे एमके स्टालिक जो है वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश अंबेडकर आज तक अपनी सत्ता तक नहीं बना पाए हैं, लेकिन बहन जी हैं जो सत्ता तक 4-4 बार देश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन उनकी वोट परसेंटेज को डैमेज करने के लिए क्या ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं? यानी कि बहुजनों के, यानी अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी एक पार्टी है, एक संगठन है, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करने की बात करती है। जैसे मान्यवर काशीराम साहब हमेशा बताया करते थे, वो पेन दिखाया करते थे और 1585 का फार्मूला बताया करते थे। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी की या तमाम जो लीडर हैं, उनकी ये रणनीति सोची-समझी साजिश के तहत इस तरीके से पार्टियों को गठित किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी देखिए, कांग्रेस और बीजेपी, जी, ये या आम आदमी पार्टी, जी, इनके पास लोकतंत्र में जो लोग हैं वो नहीं है। जी, जी, तो इनको लोगों का इंतजाम करना है, अगर सत्ता में पहुंचना है तो लोगों का इंतजाम करना पड़ेगा। जी, तो ये लोगों का इंतजाम कैसे करेंगे? अगर आप समाज व्यवस्था देखिए तो समाज में खास करके जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, या संविधान की भाषा में जिनको ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी कहते हैं, उन लोगों की यहाँ पे बहुमत है, वो लोग बहुमत जी, में हैं। लेकिन वो लोग अगर वैचारिक तौर पे देखा जाए तो मनुवादियों के विरोधी हैं, ब्राह्मणवादियों के जी, विरोधी हैं। हुँ, लेकिन ब्राह्मणवादी लोगों को अगर सत्ता में पहुंचना है तो उनको सोचना पड़ेगा कि हम विरोधियों का वोट कैसे हासिल करें। जी, उनको विरोधियों के अंदर कोई नैतिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, उनको बहुजन जी, समाज में नैतिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, उनको जी, बहुजन समाज में आर्थिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, उनको बहुजन समाज में सामाजिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। उनको बहुजन समाज से क्या चाहिए? जी, बहुजन समाज का सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। वो वोट जी, कैसे मिल सकता है? वो वोट जो है बहुजन समाज की जो कमजोरी है उस कमजोरी का मोल भाव करके मिल सकता जी, है। और बहुजन समाज की कमजोरी क्या है? कि बहुजन समाज वैचारिक नहीं है, तो उनकी जी, वैचारिकी का क्या है, हम सौदा कर सकते हैं। दूसरा, जी, बहुजन समाज जो है ना, एक गरीबों का समाज है, रोटी के लिए क्या है, संघर्ष करने वाला समाज है। जी, तो उनकी रोटी का भी हम सौदा कर सकते हैं। जी, यही दो सौदा जो है वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जैसी मनुवादी पार्टियां करती हैं। जी, अब इस सौदे में आपको कुछ लोगों का संगठन को फंडिंग करती हैं, कुछ जी, लोगों का संगठन ही बनवाती हैं, कुछ लोगों की राजनीतिक पार्टियां बनवाती हैं। तो ये उस बहुजन समाज को, बहुजन समाज का समर्थन हासिल करने का एक तरीका है। जी, तो ये तरीका जो है मनुवादी पार्टियों को अपनाने का हक है, क्योंकि अगर जी, मनुवादी पार्टियां अपना इस देश में वर्चस्व चाहती हैं तो जी, उनको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, जी, और जो काम से उनको सफलता मिलती हो वो वही काम करेंगे। और बहुजन समाज में जितना संगठन बनेगा उतना मनुवादी लोग मजबूत होंगे, मनुवादी जी, पार्टियां उतने ही सक्सेसफुल होंगी। ये जी, बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं। जी, तो अब सवाल है कि बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? कि अगर भाई आपकी जो है, आपके हितों को की अनदेखी हो रही है, आप जिन पे भरोसा कर रहे हो वो लोग आपके हितों को बेच दे रहे हैं, तो फिर आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि आप उस पर सोचें। तो पहली जी, बात, अगर बहुजन समाज चाहता है कि वो मनुवादी समाज के चंगुल से बाहर आए तो उसको नैतिक जो है मूल्य पैदा करना पड़ेगा,
उसको जो विचार है उसके साथ नैतिकता भी उसकी जुड़ी होनी चाहिए। उसके सामने नैतिकता के सामने उसकी जो भूख है वो छोटी होनी चाहिए। जी जो पेट की भूख है, जो संसाधनों की भूख है वो कम होनी चाहिए। अगर जब तक नैतिक नहीं होगा बहुजन समाज, अपने समाज के अपने महापुरुषों के विचार के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, जी तब तक बहुजन समाज को हमेशा खरीदा जाता रहेगा, बहुजन समाज जी के लोगों की बोली लगती रहेगी। तो पहली बात तो नैतिक होना पड़ेगा आप, और जी नैतिकता ही है जो, केवल नैतिकता ही है जो आपको मनुवादियों के सामने जिता सकती है। जी आप संसाधनों में मनुवादियों ने तो इस देश के सारे संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है। एक जी संसाधन में कब्जा किया होता तो कोई बात होती। सारे संसाधन पे कब्जा किया हुआ है, चाहे वो कुदरत ने दिया जी हो चाहे हमने पैदा किया। जी हमारे भी संसाधनों पे उन्हीं का कंट्रोल है। जी ऐसे में अगर आप मनुवादियों को हराना चाहते हैं तो आपके अंदर नैतिक बल होना बहुत जरूरी है। जी आपके जो नैतिक बल का साहस है ना वो होना बहुत जरूरी है। अगर नैतिक बल नहीं है तो आप ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ के आ जाएंगे, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी बना दिया जाएगा, तब भी आप उनके तलवे चाटते हुए नजर आएंगे। जी तो ये आपको बहुजन समाज को पहले इस बात पे अपने आप को तैयार करना होगा कि नैतिक बल से उसकी जो है मनुवादियों के ऊपर जीत हो सकती है। और नैतिक बल अगर होगा तो आपको नैतिक बल को मजबूत करने के लिए संगठन की जरूरत होगी, जी आपको संगठन चलाने के लिए विचार की जरूरत होगी। तो आपको पता जी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारा इंतजाम आपके लिए किया हुआ है। जी मान्यवर साहब ने वो सारे बाबा बाबा जितने भी हमारे बाबा लोग हैं, या जी ये कहिए कि जितने हमारे महापुरुष लोग हैं, उनके विचारों को आपके सामने टेस्ट करके रिजल्ट ला के दिखाया। तो जी आप जब तक अपने इस विचारों के साथ, इस कमिटमेंट के साथ, इस नैतिकता के साथ आप एक नेता, एक पार्टी और एक दिशा में नहीं लगेंगे, तब तक आप मनुवादियों को नहीं हरा सकते। और जी मनुवादी हमेशा आपके बीच में चंद्रशेखर पैदा करेगा, आपके बीच में विजय पैदा करेगा, आपके बीच में पराजय पैदा करेगा। ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो ऐसा करें, क्योंकि उनको पता जी है कि लोकतंत्र में तलवार के तलवार आज आज तो बहुत एडवांस वेपन है लोगों के पास, खास करके मनुवादियों के पास, जी लेकिन वो उस वेपन का इस्तेमाल करके हमारा वोट नहीं ले सकते। वो वेपन भी क्या है, आज हमारी नैतिकता के सामने क्या हो चुके हैं, वो कमजोर हो चुके हैं, उसका महत्वहीन हो चुके हैं। तो जी ऐसे में वो क्या करेंगे, वो आपके समाज के बीच में से एक अनैतिक व्यक्ति की पार्टी बनाएंगे, एक अनैतिक व्यक्ति को वो समर्थन देंगे, अनैतिक व्यक्ति को वो चंदा देंगे। वो विभीषण की तरह जो है वो आपकी सोने की लंका क्या कर देगा, जलवा के राख कर देगा। वो कर देगा जी तो ये बहुजन समाज को समझने की जरूरत है कि मनुवादी लोग जो काम कर रहे हैं वो उनकी जरूरत है। आपको क्या करना है, ये आप अपनी जरूरतों को क्या है स्पष्ट करिए कि जी आपके समाज की बेहतरी किसमें है। जी आपके महापुरुषों का जो मार्गदर्शन है वो आप उससे दुखी क्यों है, आप उसको मानती क्यों नहीं, आपको जी उसको मानने में क्या दिक्कत है। आपका हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत नुकसान हो। आप अगर बुद्ध की बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है आपकी बेटी की नौकरी न लगे, लेकिन आपके जी समाज के लोगों की नौकरी लग रही है, तो आपके परिवार की ही नौकरी लग रही है। जब तक आप इस अंतर को नहीं समझेंगे तब तक आप इस बहुजन गौरव को स्थापित नहीं कर सकते, या बहुजन गौरव स्थापित करने में जो योगदान चाहिए उसको नहीं दे सकते। तो जी ये बहुजन समाज के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो, हालांकि वो बहुत नैतिक हैं, लेकिन उन्होंने नैतिकता का, जैसे मैं कहता हूं कि बहुजन समाज के लोग ना ईमानदार बहुत हैं। जी एक एक दोहा है कि अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। जी रहीम साहब का ऐसा है कि भाई कोई भी गुण ज्यादा नहीं चाहिए होते, अति किसी भी चीज की क्या है वो ठीक नहीं होती। तो जो जी बहुजन गुण है ना वो अति है, वो जरूरत से ज्यादा है। इसलिए जी बहुजन समाज जो है उस गुण, अच्छे गुण को क्या कर देता है, उसके काम नहीं आता है। तो डेफिनेटली आपको
जो नैतिकता चाहिए वो आपके समाज को मजबूत करने के लिए चाहिए, आपको जी सिद्धांत स्थापित करने के लिए नहीं चाहिए। जी तो ऐसी नैतिकता आपको विचार करने की जरूरत है जो महापुरुषों के विचार को मजबूत करे। आप देख लीजिए, आप जिन मनुवादियों को आप जो है कोसते हैं पानी पी पी के दिन रात, वो मनुवादी क्या करते हैं? वो जी अपने विचारों को बताने के लिए वो हर तरह की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपको ये बीच में दंगा कराना पड़े, चाहे आपको पैसे से खरीदना पड़े, चाहे आपकी पार्टी बनवानी पड़े, चाहे आपका अपने टीवी चैनलों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना है, वो सब करते हैं। वो जी कितना करते हैं? वो क्यों करते हैं और कितना करते हैं, ये नोट करने की जरूरत है। वो उतना ही करते हैं जितने से उनको क्या है, सत्ता मिल जाए। अगर इस जी सत्ता के लिए किसी नए चेहरे की जरूरत होगी तो वो नए चेहरा पैदा करना शुरू कर देंगे 2 साल 3 साल पहले, और जी उसकी पार्टी बनवा के आपके सामने खड़ा कर देंगे। तो जी वो भी, वो नैतिकता जो है उसका एक पर्पज होना चाहिए। उस पर्पज के अनुरूप आप नैतिक बने तो मुझे लगता है कि आप महापुरुषों के विचारों को जो है, आप मान्यवर साहब से सीखिए कि मान्यवर साहब ने अपने महापुरुषों के विचार को मजबूत करने के लिए किस तरह से नैतिकता का इस्तेमाल किया है। जी केवल नैतिक ही बने रहने से आप महापुरुषों के विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।